लुधियाना का एक मेहनती युवा पेशेवर मनदीप अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित था। मनदीप चाहता था कि उसकी जमा पूंजी और बढ़े। वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था और अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने शेयर मार्केट के बारे में सुना था और उसे लगा कि यह एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन मनदीप सोच रहा था कि क्या यह उसकी कमाई बढ़ाने का सही तरीका हो सकता है। उसे बहुत सारे सवाल थे। उसने ऑनलाइन रिसर्च शुरू कर दी और घंटों तक जानकारी जुटाता रहा। रिसर्च करते हुए उसे दो शब्द मिले, ऑप्शंस ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये दोनों ही शब्द उसके लिए नए थे। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे और उसने सोचा कि इनमें से कोई एक तरीका उसकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। लेकिन मनदीप समझ नहीं पा रहा था कि उसके लिए कौन सा सही रहेगा। उसे दोनों के बीच के अंतर को समझने में कठिनाई हो रही थी। क्या आप भी मनदीप जैसी कंफ्यूजन में हैं? क्या आप भी नहीं समझ पा रहे कि कौन सा विकल्प आपके लिए बेहतर है? चिंता मत करो, ये वीडियो आपके लिए है। हम आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बीच के बेसिक डिफरेंसेस को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। ऑप्शंस एक तरह के फाइनेंशियल टूल्स होते हैं जो निवेशकों को फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रोल प्रदान करते हैं। ऑप्शंस आपको राइट देते हैं, जिससे आप एक स्पेसिफिक एसेट को खरीदने या बेचने का अधिकार प्राप्त करते हैं, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देते कि आप एक फिक्स्ड प्राइस पर एक फिक्स्ड टाइम के अंदर कोई एसेट जैसे शेयर खरीदें या बेचें। इसका मतलब है कि आप केवल तभी एक्शन ले सकते हैं जब यह आपके लिए लाभदायक हो। मान लीजिए मनदीप को लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ऊपर जाएंगे। वह इस अनुमान के आधार पर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले सकता है। तो मनदीप 3,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के साथ रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद सकता है, जो एक महीने में एक्सपायर हो रहा है। यह ऑप्शन उसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वह एक महीने के भीतर शेयर्स खरीद सकता है। अगर एक महीने में रिलायंस का शेयर 3,200 रुपए पर पहुंच जाता है तो मनदीप को सिग्निफिकेंट प्रॉफिट हो सकता है। तो मनदीप अपना ऑप्शन यूज करके 200 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट कमा सकता है। यह प्रॉफिट उसे फाइनेंशियल मार्केट में उसकी सही प्रिडिक्शन के कारण मिलता है। लेकिन अगर शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तो उसे सिर्फ प्रीमियम का नुकसान होगा जो उसने ऑप्शन खरीदने के लिए पे किया था। यह नुकसान लिमिटेड होता है और उसे अधिक फाइनेंशियल रिस्क से बचाता है। ऑप्शंस का सही उपयोग करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं और संभावित लाभ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल टूल्स उन्हें मार्केट कंडीशंस के अनुसार फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज अपनाने में मदद करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग को एफएक्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें करेंसीज को बाय और सेल किया जाता है। जब हम छुट्टियों के लिए फॉरेन जाते हैं और डॉलर्स खरीदते हैं तो हम इनडायरेक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में करेंसीज को पेयर्स में ट्रेड किया जाता है, जैसे EUR USD या USD INR। मान लीजिए मनदीप को लगता है कि US डॉलर के मुकाबले इंडियन रूपी मजबूत होगा, तो वो USD INR सेल कर सकता है। इसका मतलब है कि वो डॉलर्स बेचकर रूपीज खरीद रहा है। अगर उसकी प्रिडिक्शन सही होती है और रूपी मजबूत होता है तो उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शंस वर्सेस फॉरेक्स, जरूरी अंतर। यहां ऑप्शंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बीच कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस दिए गए हैं। ट्रेडिंग एसेट्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में ज्यादातर शेयर्स, इंडिसेस और कमोडिटीज होते हैं, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसी पेयर्स होते हैं। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, इंडिसेस और कमोडिटीज, जो आपको डाइवर्सिफिकेशन का मौका देते हैं। दूसरी ओर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप केवल करेंसी पेयर्स के साथ काम करते हैं, जो आपको ग्लोबल करेंसी मार्केट में भाग लेने का अवसर देता है। मार्केट आवर्स ऑप्शंस ट्रेडिंग सिर्फ एक्सचेंजेस के बिजनेस आवर्स में ही हो सकती है, जबकि फॉरेक्स मार्केट पूरे हफ्ते ओपन रहता है, 24/7। इसका मतलब है कि फॉरेक्स मार्केट में आप किसी भी समय ट्रेड कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात। ऑप्शंस ट्रेडिंग में आपको एक्सचेंज के खुलने और बंद होने के समय का ध्यान रखना पड़ता है, जो आपके ट्रेडिंग स्केड्यूल को सीमित कर सकता है। लेवरेज। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऑप्शंस ट्रेडिंग से ज्यादा लेवरेज मिलता है। इसका मतलब है कि फॉरेक्स में आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों बेआर आ सकते हैं। लेवरेज का उपयोग करके आप छोटे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ बीडी पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि लेवरेज आपके रिस्क को भी बढ़ा सकता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में लेवरेज कम होता है, जिससे रिस्क भी कम होता है। रेगुलेशन। इंडिया में SEBI ऑप्शंस ट्रेडिंग को रेगुलेट करता है, जबकि RBI फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करता है।
एसईबी और आरबीआई दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट्स की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कोडीडीए नियम और रेगुलेशंस लागू करते हैं। एसईबी का मुख्य उद्देश्य इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना और मार्केट की इंटेग्रिटी को बनाए रखना है, जबकि आरबीआई का फोकस करेंसी स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी पर होता है। कंक्लूजन, सही चुनाव कैसे करें? ऑप्शंस और फॉरेक्स ट्रेडिंग दोनों के अपने रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आपके लिए सबसे सूटेबल ऑप्शन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स पर डिपेंड करेगा। यह वीडियो सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन देता है और इसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं समझना चाहिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।